हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। और इस तरीके की वीडियोस हमने और भी अपलोड की है, तो उसका लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाके आप और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मींस यहां पे पहला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन फॉर इनडाइजेशन दिस इज। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो कि इनडाइजेशन के केस में यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनडाइजेशन क्यों होता है। ठीक है, इनडाइजेशन होने का मतलब यह है कि हमारे स्टमक में जो एसिड है, कौन सा एसिड फ्लो होता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इनडाइजेशन का केस आता है, मींस एसिडिटी उसको बोल सकते हो। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ाई थी जब हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्शन करता है, और बेस से रिएक्शन करने के बाद क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और उसी के साथ साथ वाटर बनाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि न्यूट्रलाइज कर देना। तो जब हमारे स्टमक में एसिडिटी मींस एसिड बढ़ जाता है तो इनडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम किसका यूज करेंगे, हमको न्यूट्रलाइज करना है तो हम किसी बेस का यूज करेंगे। तो इसमें 4 टाइप के बेस दिए हुए हैं। अब यहां भी हम किस बेस का यूज करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक नॉर्मल बेस है, एक सॉफ्ट बेस है। स्टमक के लिए हम यूज कर रहे हैं इनडाइजेशन के लिए, तो सॉफ्ट बेस ही होना चाहिए। और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे स्टमक में। तो इस वजह से हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे एज अ मेडिसिन जब इनडाइजेशन का केस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि बी स्टिंग्स कंटेन, कह रहा है कि जो बी स्टिंग्स होता है मतलब कि जो मधुमक्खी का स्टिंग होता है, स्टिंग का मतलब जिसको बोलते हैं कि जो इंजेक्शन की तरह होता है, जो कि इंजेक्ट कर देती है जब भी वो खाती है हमारे बॉडी को, कहीं भी अगर स्टिंग करती है, स्टक करती है, तो वो क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है अपना स्टिंग। तो उस स्टिंग में क्या होता है ये पूछ रहा है हमसे। तो उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, एन एसिडिक लिक्विड पाया जाता है, क्योंकि मेथेनोइक एसिड जो होता है वो एसिडिक लिक्विड है हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेस्प स्टिंग कंटेन्स, कह रहा है कि वेस्प स्टिंग्स क्या कंटेन करता है। वेस्प का मतलब आप समझ रहे हो कि जो बर्रह होती है, ठीक है, आप गांव की भाषा में बोलते हो बर्रह। तो वो क्या कंटेन करता है, मतलब कि जब वो अपना स्टिंग इंजेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में तो उसमें क्या रहता है। तो स्टूडेंट्स, उसमें एक बेस रहता है, और यहाँ पे आप देखो कि बेस का अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। पहला दिया अ शुगर सॉल्यूशन, ये नहीं होगा। एसिडिक लिक्विड नहीं होता है, बेसिक होता है। असॉल्ट सॉल्यूशन ये भी नहीं होगा। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एन एल्कलाइन लिक्विड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग दिस इज।
कह रहा है कि इसमें से एक ऐसा है जो कि एसिडिक लिक्विड स्किन में इंजेक्ट नहीं करता है। जस्ट इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन जो कराया उसी का उसमें क्वेश्चन दिया था, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वेस्प। वेस्प ऐसा है जो कि एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट नहीं करता, वो एक अल्कलाइन लिक्विड या फिर बेसिक लिक्विड इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्प। इसके अलावा जितने भी होते हैं सब एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करते हैं, आंट भी, हनी भी और नेटल लीफ हेयर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास और वो लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। सॉल्यूशन क्या कर दे रहा है? रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। तो पीएच वैल्यू बतानी है, उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि अगर रेड लिटमस को कोई भी सॉल्यूशन ब्लू कर देता है तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन रहता है, मतलब उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। और बेस की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 to 14 होती है। मतलब कि ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि 10 इसकी पीएच वैल्यू होगी, मतलब बेसिक होगा वो 7 से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a solution turns blue litmus red, its pH is likely to be। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो उसकी पीएच वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि कोई भी सॉल्यूशन अगर ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो वो कैसा सॉल्यूशन रहता है? एसिडिक सॉल्यूशन। और जो एसिड की पीएच वैल्यू होती है वो 0 to 7 होती है, मतलब कि लेस देन 7 होती है। तो यहाँ पे 14 आंसर नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये बेस का है। 5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 7 सॉल्ट का है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 वाला जो है, कह रहा है कि अ सॉल्यूशन टर्न्स phenolphthalein इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो फिनोप्थलीन होता है अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है, और यदि बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है फिनोप्थलीन इंडिकेटर को तो वो पिंक कलर में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि फिनोप्थलीन इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन को पिंक करता है, तो बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है और 7 से ज़्यादा यहाँ पे 9 ही दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 47 नंबर का, कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन अ सॉल्यूशन इज येलो, द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन में डाला जाता है और वो सॉल्यूशन को येलो कर देता है, तो इसका पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? तो आप सभी को पता है कि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है वो अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसको पिंक कर देगा, और किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसको वो येलो कर देता है। तो यहाँ पे येलो कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? बेस की पीएच वैल्यू होगी, और बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से ग्रेटर होती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स की बी स्टिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद। कह रहा है कि बी स्टिंग जो होती है उसको हम, यदि वो मतलब कि जो बी स्टिंग है वो अगर हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर मेथेनोइक एसिड या अपना स्टिंग इंजेक्ट कर देती है तो हम उसको किस तरीके से ठीक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से ठीक करते हैं हम, आप सभी को पता है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं। एक हम बी स्टिंग जब इंजेक्ट करती है अपना स्टिंग तो वो क्या इंजेक्ट करती है? एक टाइप का एसिड इंजेक्ट करती है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, किसी न किसी बेस को इंजेक्ट कराते हैं जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारे बॉडी में जो भी पेन हो रहा है उससे हमको रिलीफ मिल सके।
तो यहाँ पे विनेगर नहीं होगा क्योंकि विनेगर भी एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। लेमन जूस भी नहीं होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ये सॉफ्ट बेसिक नेचर का होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, इसका यूज आप ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप कर सकते हो कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो एक बेस है। बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना बच्चों, वो हमारा बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रांग बेस होने की वजह से ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम सॉफ्ट बेस का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक नेचर का है वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वैस्प स्टिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद, कह रहा है कि वैस्प स्टिंग अगर हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी गई, ठीक है, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो वैस्प का स्टिंग होता है वो एक एल्कलाइन लिक्विड कंटेन करता है, और वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब हमारे स्किन के अंदर एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट कर देता है। तो हमको एल्कलाइन लिक्विड को रिमूव करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जिसमें भी एसिडिक नेचर पाया जाएगा, जो भी एसिडिक लिक्विड होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए जो है बेकिंग सोडा, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये एक ऐसा नेचर रखता है, ये एक बेसिक नेचर रखता है। सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। केवल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, विनेगर, क्योंकि विनेगर क्या है, एसिडिक लिक्विड है, और एसिडिक लिक्विड के थ्रू हम उस एल्कलाइन लिक्विड को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे जो हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा 50 नंबर का, कह रहा है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ अ पर्सन गिव्स हिम रिलीफ, द पर्सन हैज़ बीन स्टंग बाई। कह रहा है कि ऐसा पाया गया कि किसी पर्सन को स्टंग एरिया में, जहाँ पे स्टंग किया गया है, उस स्टंग एरिया में अगर विनेगर को रब कराया जा रहा है तो उसको रिलीफ फील हो रहा है। तो कह रहा है कि वो पर्सन जो है वो किस से इंजेक्ट, मतलब कि किस से स्टिंग कराया गया, किससे स्टंग कराया गया उसको। तो आप सभी को पता है कि अगर उसको विनेगर रब करने पे वहाँ रिलीफ फील हो रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर जो भी लिक्विड इंजेक्ट कराया गया वो कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का है। क्यों? क्योंकि हमारा विनेगर एसिडिक नेचर का है, और जब एसिडिक नेचर उस बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस से कंबाइन होगा तो न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वैस्प। क्यों? क्योंकि वैस्प ऐसा होता है जिसमें कि एल्कलाइन लिक्विड पाया जाता है, और वो हमारे बॉडी में एल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द pH वैल्यू विल बी। कह रहा है कि फ्रेश मिल्क है हमारे पास और इसका pH जो दिया है वो 6 दिया है। अगर वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका pH बताना। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि कर्ड कैसा नेचर रखता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि कर्ड का जो टेस्ट होता है वो सॉर आता है, और सॉर किस सब्सटेंस का टेस्ट होता है, एसिड का। तो जब वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका जो नेचर है वो और ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही वो एसिडिक है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी pH वैल्यू 6 है, तो उसकी pH वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब 6 से कम होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, बीकम लेस देन 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे 52 नंबर का, द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टमक। ये तो आप सभी को पता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 53 नंबर का, द डैफोडिल
plants grow best in soil having a pH range of 6.0 to 6.5. If the soil in a garden has a pH of 4.5, which substance needs to be added in the soil in order to grow daffodils? ठीक है, कह रहा है कि एक प्लांट है डैफोडिल, उसको हमको ग्रो कराना है, मतलब एक जगह पे वो ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे जो सॉयल है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 6.0 टू 6.5 में वेरी करता है। और अगर हमको उसी डैफोडिल प्लांट को एक गार्डन में ग्रो कराना है और उस गार्डन में जो सॉयल है उसका पीएच वैल्यू 4.5 है, तो हमको वहाँ पे क्या और मिक्सअप करना पड़ेगा, किस सब्सटेंस की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि उसके लिए जो बेस्ट ग्रोइंग का पीएच है वो क्या है, 6.0 टू 6.5। और जब हमको गार्डन में उसको ग्रो कराना है तो उसका पीएच तो इससे कम है, मतलब कि वो सॉयल जो है वो एसिडिक सॉयल है, तो हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ बेसिक सब्सटेंस को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हमारा दिया वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स लाइम होता है वो लाइम किस नेचर का होता है, हमारा लाइम हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक नेचर का होता है। और जब हम लाइम को वहाँ पे इंजेक्ट कराएंगे, मतलब कि मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे, वहाँ की जो सॉयल है उससे कंबाइन करा देंगे, तो उसका जो पीएच है वो कंट्रोल हो जाएगा। और लाइम जो होता है स्टूडेंट वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस पीएच को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है।